एक नौजवान वकील शादी किया। बीवी जब आई ना, नई नवेली बीवी तो बीवी को रात में बिठा के समझाया कि मेरी बीवी, इस घर में सिर्फ मेरी हुकूमत चलेगी, हम जो बोलेंगे वही होगा। बीवी बोली कि हाँ आप सरताज हैं मेरे, आप घर के मालिक हैं, आप जो बोलिएगा हम वही करेंगे। बोला अच्छा ठीक है, अब मान गए। बस दूसरी बात ये सुनो मेरी बीवी, इस घर में वही बनेगा जो हम खाएंगे। बीवी बोली कि आप जो जो खाइएगा हम बनाएंगे। बोला अच्छा सुनो, पता तो तुम्हें चले कि हम खाना में क्या क्या खाते हैं। बीवी बोली कि आप जो खाइएगा हम बना देंगे। तो ये नौजवान बोला कि गोश्त हम नहीं खाते, मछली हम नहीं खाते, दूध दही हम नहीं खाते, टमाटर हम नहीं खाते, भिंडी करेला आलू पालू अंडा कुछ नहीं खाते। तो बीवी बोली कि तो फिर क्या खाते हैं आप? बोला हम खाली दाल खाते हैं। तो बीवी बोली कि दाल आप खाइएगा, हम थोड़े खाएंगे। बोला नहीं, खाना होगा, घर में वही बनेगा जो हम चाहें। ले दाल की दे दाल, सुबह दाल, दोपहर दाल, रात दाल, खाली दालें दाल। भाई इतनी दाल खाया जाएगा? अरे बोलो ना भाई, दाल खाया जाएगा? तीनों टाइम दाल खा लीजिएगा। 3 महीना हो गए, ये लड़की सूख के कांटा हो गई, खाली दाल खिलाया जाए। 7 भाइयों की इकलौती बहन, अच्छी खाती पीती घराने की बेटी थी। 3 महीने के बाद मैके गई तो भाइयों ने जब बहन की शक्ल को देखा तो भाइयों ने कहा कि गे दैया, अरे बीमार छिलेगी गे, सूख के कांटा हो गई है, खाना नहीं खाते देखा। तो बहन आंसू नहीं रोक पाई। बहन बोली कि भैया कौन वकील से ब्याह दिए, खाली दाल खिलाता है। तो उसके भाइयों ने कहा क्या गोश्त मछली? बोला नहीं भैया, गोश्त मछली के नाम लेते थे, मारता था भैया। तो भाइयों ने कहा ठीक है, तुम आंसू पोछो, उसकी दाल हम लोग निकाल देंगे, तुम खाना खाओ, ससुराल चले जाओ, ये नींद की टेबलेट लेके जाओ, रात में दाल बनाना मिला देना, उसको खिला के सुलाओ, हम लोग आएंगे उसका ऑपरेशन करेंगे। लड़की आई, दाल मिलाई, नींद की टेबलेट मिलाई, नौजवान खाया, बेहोश हो गया। 4 भाई आए, उसको सबसे पहले कफन पहनाया, पूरे बदन में कफन पहनाया। 4 पाई उस रूम से लेकर दूसरे रूम में लेकर चला गया। चारों भाई, 4 काला लिबास पहना, चेहरे पे निकाब बहाना, 4 कोड़ा लेके 4 कोने में 4 भाई खड़ा हो गए। अब बीच में 4 पाई में सोया हुआ है। जब नींद की गोली का असर ख़त्म हुई, उठ के बैठ गया। उठ के बैठा, देखा बदन में कफन, 4 आदमी 4 कोना में कोड़ा लेके खड़ा है। पूछ लगे भैया तो सबके जाओ? बोला हम लोग फरिश्ता हैं, तुम मर चुके हो, तुम जिंदा नहीं हो, तुम उस दुनिया से इस दुनिया में आ गए हो, जल्दी तैयार हो जाओ मेरे सवालों का जवाब देने के लिए। बोला कौन सवाल? तो कहा कि अच्छा ये बताओ, दुनिया में तुम अल्लाह की नेमतों में से क्या क्या खाए? बोला नहीं खाली दाल खेलो जी हम। बोला काहे गोश्त काहे न खाए? 50 कोड़ा मारो इसको। अब 50 कोड़ा यहाँ है। 50 कोड़ा जैसे ही ख़त्म हुआ, फिर दूसरा सवाल किया मछली खाए थे? बोला नहीं मछली नहीं खाए। बोला फिर 50 कोड़ा मारो। 100 कोड़ा में फिर बेहोश हो गया। कफन खोला, जहाँ सोया हुआ था लाके सुला दिया। चारों भाई चले गए। सुबह 10 बज गया, नींद नहीं खुल रही। नींद खुले भला? 100 कोड़ा यहाँ है। बीवी झिंझोर के उठाई, अरे उठा नाश्ता नहीं करबो, 10 बजे के जल्दी उठिए, मुंह हाथ धोइए, जब तक हम दाल रोटी बना के लेके आ रहे हैं। बीवी से बोला दाल मत बनाना, दाल का अजाब बड़ा सख्त अजाब है, तुम झोला दो, हम महसकूट जाएंगे। आज गोश्त भी लाएंगे, मछली भी लाएंगे, दूध भी लाएंगे, दही भी लाएंगे। हाँ। एक आदमी अपने छोटे भाई का, बड़ा भाई था, बड़ा भाई छोटे भाई का 4 बीघा ज़मीन बेईमानी कर लिया। छोटा भाई कमज़ोर था, रोता रहा, लेकिन भाई नहीं सुना। बोला नहीं ये ज़मीन तुम्हें नहीं मिलेगी। पंच बैठा गया तो मुखिया जी बोले, मुखिया जी समझाया, सरपंच साहब समझाया, प्रधान साहब समझाया, अरे छोटा भाई है ज़मीन दे दो। बोला हम सब की बात समझते हैं, लेकिन हम ज़मीन नहीं देंगे। तो समझा कहाँ से? अरे समझा नहीं दिया। तो लोगों ने कहा कि सब्र कर लो, बेईमान है। अब वो हज का महीना आया, हज की तैयारी में लग गया बड़ा भाई कि हज करेंगे। सारी तैयारियां मुकम्मल। जिस दिन जाने लगा हज में, तो उस इलाके के बहुत बड़े आलिम थे, सोचे हजरत से दुआ ले लें। आलिम साहब को सारा वाक़या पता था कि 1 नंबर का बेईमान है, भाई का 4 बीघा ज़मीन बेईमानी किया है। तो हजरत से जब मिला, मुलाकात करने गए, तो हजरत ने कहा कहाँ जा रहा है? बोला कि माँ पता नहीं आपको, हम हज में जा रहे हैं। बोला पीछे का मामलात? बोला कौन मामलात, हम तो फिट फाट हैं।
तो हजरत ने कहा कि अपने भाई का जो 4 बीघा ज़मीन बेईमानी किया है, बोला अल्लाह हजरत उसी को तो माफ़ कराने हम जा रहे हैं, माफ़ हो जाएगा? अरे बोलो ना भाई, माफ़ हो जाएगा? तो हजरत ने कहा कि नादान, तू 1 हज की बात करता है, 50वां हज कर लेगा, फिर भी तेरे हज उस वक्त तक कबूल नहीं होंगे जब तक बेईमानी की हुई ज़मीन अपने भाई को वापस नहीं करते। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। माशाल्लाह, देखिए बच्चा चैन खोल कर दे दिया। ए बेटा अपना नाम बताता जा। मुन्ना, हाशिम, आसिफ, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए बच्चा, इसका जज्बा देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह। उम्र देखिए कितनी छोटी है, लेकिन इसका जज्बा देखिए, ये इशारे को समझ गया कि जब चैन पहनना सही नहीं है तो हम अपने गले में चैन क्यों पहनेंगे। अगर आपकी इजाज़त हो तो इस बच्चे के लिए एक शेर पढ़ दूँ, पढ़ दें? शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तो शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। मेरे भाइयों, ज़मीन दुनिया में कुछ है, अल्लाह ने दौलत दिया है तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। सोचना क्या है, जिस अल्लाह ने खेत दिया है, जिस अल्लाह ने ज़मीन दिया, जिस अल्लाह ने कोठी मकान हवेली दिया है, जिस अल्लाह ने हमें पैदा किया है, उसी अल्लाह, जो अल्लाह हमें खिला रहा है, उसी अल्लाह ने हमें नवाजा है। आज ये 9 कमरे की क्या कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तामीरी काम होने हैं मेरे भाई। 2 आदमी तैयार हुए हैं, तीसरा कोई नौजवान। इसलिए मैंने 10,000 से शुरू किया, हालांकि 50,000 से भी मैं शुरू करता तो अल्लाह किसी ना किसी को चुनता, अल्लाह किसी ना किसी को तौफीक देता, वो खड़ा हो जाता है इंशाअल्लाह। लेकिन मैं 10,000 से इसलिए शुरू किया कि किसी को बोझ ना पड़े मेरे भाई। कम से कम 10 आदमी तैयार हो जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है तीसरा कोई नौजवान है 10,000 रुपये देने वाला इंशाअल्लाह। तीसरा मेरा कोई भाई है चोरली की सरजमीन में, कोई ऐसा नौजवान तीसरे नंबर पे 10,000 रुपये देने वाला इंशाअल्लाह। कोई एक अल्लाह का सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मेरा रब सखी है, सखावत को पसंद करता है मेरे भाई। तीसरे नंबर पर कोई मुखिया जी हो, कोई मास्टर साहब हो, कोई पार्षद साहब हो, कोई ठेकेदार साहब हो, कोई इंजीनियर साहब हो। ये देखिए नौजवान आया माशाअल्लाह, ये तीसरे नंबर पे नौजवान आया। अल्लाह के नबी के 4 यार हैं। चौथे नंबर पे इंशाअल्लाह है कोई नौजवान 10,000 रुपये देने वाला इंशाअल्लाह। 9 कमरों की तामीरी काम होने हैं, 9 कमरों की तामीरी काम होने हैं, जिसकी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, चोरली वालों के कंधे पर है, कुर्ब जवार के लोगों के कंधों पर है कि ये 9 कमरे कैसे बनेंगे। जब तक आप ताउन नहीं करेंगे, मदद नहीं करेंगे, तो ये कमरे तामीरी काम मुकम्मल नहीं होंगे। चौथे नंबर पे भाई एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। है कोई है 10,000 रुपये देने वाला चौथे नंबर पे इंशाअल्लाह। है मेरा एक भाई और खड़ा हुआ, बैठ गया बहुत तेज़ी के साथ। ओ सोचा खड़ा होने में खतरे है, जल्दी बैठो, इन्हें तो मौलवी साहब गियर में ले लेगा। अच्छा इंशाअल्लाह कोई ना कोई अल्लाह का शेर खड़ा होगा। मुझे तो 10 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। है चौथे नंबर पे भाई मेरा भाई एक आदमी और तैयार हो जाए। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना।
चौथे नंबर पे कोई, देखिए मैंने 10,000 से मांगा है, अगर आप देना चाहते 20,000 भी दे सकते हैं, 50,000 भी दे सकते हैं। बड़े बड़े ठेकेदार हैं यहाँ पर, मुझे पता चला है चोरली की सरजमीन पर। पहले भी मैं कलेक्शन कर चुका हूँ, चोरली की सरजमीन पर चंदा कर चुका हूँ, जलसा कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए हमारे एक हजरत आ रहे हैं माशाल्लाह चौथे नंबर पर लट्ठी लेके। एक आदमी एक जगह जलसा में ऐसे लट्ठी लेके घूम रहा था, तो एक आदमी उठ के जा रहा था, तो हम बोले कि भैया लट्ठी लेके काहे घूम रहे, बैठिए ना। बोले नहीं आप तकरीर कीजिए ना, हम उसको ढूंढ रहे हैं जो आपको कलकत्ता से बुलाया है। चौथे नंबर पे मेरा भाई एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान है? एक जो अल्लाह के नबी के 4 यार थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये नौजवान आ गया माशाअल्लाह चौथे नंबर पे। ये चौथा नौजवान, अल्लाह इनके आने को कबूल अता फरमाए। अरे कोई अल्लाह का शेर इधर आओ यार, उठ के इधर आना है माशाअल्लाह। चौथे नंबर पे हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ इंशाअल्लाह 9 कमरे के रूम बनने हैं, तामीरी काम मुकम्मल करने हैं मेरे भाई। बग़ैर आपके ताउन के, बग़ैर आपके इमदाद के, मदद के ये काम पूरे नहीं हो सकते हैं। चौथे नंबर पे एक नौजवान और तैयार हो जाओ। माँ का चहीता बेटा, माँ का लाडला बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, कोई तैयार हो जाओ कि हज़रत इंशाअल्लाह मेरी माँ तो नहीं है, बाप तो नहीं है, हज़रत इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप के नाम पर एक बच्चे का खर्च उठाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये पैसा तामीरी कामों में लगेगा। जब तक इस धरती पर ये मदरसा कायम रहेगा, अल्लाह आपके माँ बाप की कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और जो आखिरत में जो जज़ा है, मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा मेरे रास्ते में जो एक नेकी करता है, एक नेकी का बदला 10 है। 1 रुपये के बदले अल्लाह कहता है कि मेरे पास में 10 रुपया है। और सुनो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो अल्लाह के रास्ते में 1 रुपये सदका करेगा, अल्लाह 1 रुपये के बदले में 7 लाख अता फरमाए। 1 रुपये के बदले में कितना देगा अल्लाह? बोलो भाई कितना देगा? देखिए जो सखावत जिसके अंदर में है, जो सखावत करके आया है, जब तक वो सखावत करेगा नहीं उससे अच्छा नहीं लगेगा। जो दानी है वो देगा। आज जो बखील है ना, कितनों किस्सा कहानी सुना दी, टस से मस नहीं होगा। बखील के 4 क्वालिटी है। क्या क्वालिटी बोलिए? अरे बोलो ना भाई। बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये सबसे लो क्वालिटी है। बखील जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि जो बखील है वो जन्नत में नहीं जाएगा। बखील चाहे जितनी नमाज़ें पढ़नी हो पढ़ ले, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। जितना रोज़ा रखना हो रख ले, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। जितने कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। जो सखी है वो अल्लाह से करीब है, जन्नत से करीब है। जो बखील है अल्लाह से दूर है, जन्नत से दूर है। एक राजा बड़ा सखी था, लेकिन उसके अपोजिट उसकी बीवी बड़ी बखीला कंजूस थी। बीवी कंजूस थी, लेकिन ये बेचारे बीवी के डर से कभी कभी दब जाता बादशाह। एक मछुआरा आया मछली लेकर, बोला बादशाह सलामत, आज जाल डाले थे नदी में, एक बहुत अच्छी मछली फंसी, तो हम सोचे कि आपको दिया है। तो बादशाह बोला बहुत अच्छा है, रखो, बहुत अच्छी मछली है। तो अपने खजांची से बोला कि 200 दिरहम इसको इनाम दे दो। तो मछुआरा को 200 दिरहम दे दिया। उसकी बीवी जल भुन गई कि आपका दिमाग खराब हो गया है, एक छोटी सी मछली लाया, 200 दिरहम काहे दे दिया उसको, उससे वापस कीजिए। तो बादशाह बोला कि अल्लाह के बंदी, हम बादशाह हैं, दिया हुआ चीज़ हम कैसे वापस ले। बोला नहीं सुनिए, एक आइडिया है पैसा वापस लेने का। बोला क्या आइडिया है? तो बीवी बोली कि उससे पूछिए कि ये मछली नर है कि मादा है। अगर वो बोले कि नर है तो आप बोलिए कि नहीं हमको मादा मछली चाहिए, पैसा रिटर्न करो, मछली के जाओ। अगर वो बोले कि नहीं मादा है तो आप बोलिएगा हमको नर मछली चाहिए। आप बोले कि अगर नर है तो हमको मादा मछली चाहिए, पैसा रिटर्न हो जाएगा। बादशाह मजबूर हो गया बीवी के आगे। मछली वाला को बोला इधर आओ, ये मछली नर है कि मादा है? तो मछली वाला भी बड़ा होशियार था। वो बोला कि हुजूर, ना ये मछली नर है ना ये मादा है, बीच की मछली है, और आपके लिए नर मादा हम लाएंगे, बीच की मछली लाए हैं, बड़े ढूंढ के लाए हैं। तो बादशाह और खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और दे दो उसको।
बीवी बोली ला, हम वापस करने के चक्कर में 200 और दे दिया। तो वो मछली वाला जाने लगा ना, रास्ते में वो सिक्का गिरा हुआ था, वो उठा के जेब में रख लिया, सिक्का गिरा हुआ था। बीवी बोली कि बहुत अच्छा मौका है, वो देखिए वो चोर भी है, वो कुछ चोरा के पॉकेट में रखा है, उसको वापस कीजिए, पैसा लीजिए और उसको सजा दीजिए। तो बादशाह बोला अच्छा ठीक है, इधर। वो आया, बोला क्या उठाया है? बोला हुजूर वो सिक्का है जिस पर आपकी तस्वीर छपी है, आपका फोटो है। रास्ते में गिर गया तो कोई पैर दे देता तो बेअदबी ना होती, इसलिए उठाकर चुम के हम पॉकेट में रख लिए। बादशाह बोला बहुत अच्छा, 200 दिरहम और इनामी दो इसको। जिसके अंदर में सखावत है वो जब तक सखावत करेगा नहीं उससे चैन नहीं आएगा। और जो बखील है वो पान तो क्या, पान की डंठी भी नहीं देगा। क्या आदमी हुए हजरत? 3 हुए ना, अभी चौथा आएगा इंशाअल्लाह। है चौथा कोई अल्लाह का शेर इंशाअल्लाह 10,000 रुपये देने वाला, एक बच्चे का खर्च उठाने वाला इंशाअल्लाह। अब भाई ठेकेदार लोग कहाँ हैं भाई? कोई ठेकेदार साहब है जो हमसे मुसाफा करे इंशाअल्लाह। बड़े बड़े ठेकेदार देखिए कुर्सी में बैठे मुस्कुरा रहे हैं। इंशाअल्लाह सबके लिए 10 दुआ की, आप लोगों के लिए 15 दुआ होगी इंशाअल्लाह मजलिस के अंदर में। हम ठेकेदार लोगों से कहना चाहेंगे कि थोड़ा स्टेज के करीब आएँ, हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, माल अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत के साथ। देखिए हम कलकत्ता से आकर आपके इलाके में आए हैं, उलमाए किराम का अल्लाह वाले यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। आप खुशनसीब हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि आपका पैसा अल्लाह के बैंक में जमा हो रहा है। आप खुशनसीब हैं कि अल्लाह ने आपके पैसे को कबूल किया है। मेरे भाइयों एक बात याद रखना, सबका पैसा दीन के रास्ते में खर्च नहीं होता है। दीन के रास्ते में उसी का पैसा लगेगा, उसी के पैसे से मस्जिद बनेगी, उसी के पैसे से मदरसा बनेगा जिसको अल्लाह तौफीक देगा, जिस पैसे को अल्लाह कबूल करेगा। है कोई ठेकेदार साहब चौथे नंबर पे इंशाअल्लाह? कोई हमारे ठेकेदार? देखिए, बेटा यहाँ ना आ जा, मुसाफा ना कर लो, आ जा। चौथा नौजवान इशारा किया, आ जा भाई, आने का रास्ता दे दो उस नौजवान को। नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाल्लाह लग रहा है कि उस नौजवान की शादी नहीं हुई है, अल्लाह उसका भी जोड़ा लगा दे। हो गई है? हो गई? अच्छा हो गई है, डबल कर लेके चक्कर क्या गया? ये दुआ कबूल हो गई तब? हाँ। अच्छा यहाँ जहेज़ तो नहीं चलता है? जहेज़ में है यही, ये बीमारी इधरों भी है, हम समझे खाली कलकत्ते में है, बहुत चल रहा है। अच्छा इंशाल्लाह ये नौजवान आ गया चौथे नंबर। हाथ की उंगलियां 5 हैं, दिन और रात मिलाकर 5 वक्त की नमाज है। 5वें नंबर क्या नाम है? नसीमा। माशाल्लाह, कितना? कुछ और बढ़ा देते। आज बिजनेस करता बोला नहीं 10 से ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह 5वें नंबर पे कोई ठेकेदार साहब हमारे 5वें नंबर पे इंशाल्लाह ऐलान कर दे ठेकेदार साहब 5वें नंबर पर। अरे जल्दी बोलो ना, की सोचे छिका दुआ करी दो में जा। माशाल्लाह हाथ उठाया माशाल्लाह ठेकेदार साहब। दो बच्चों की दी, 2 बच्चों, क्या नाम? 20,000, 2 लाख। अच्छा 20 कह रहे हैं भाई। हाँ ये जो उठाया ना हम समझे कि 2 लाख। 2 उठाए, मुख्तार साहब हैं और उनके बगल में भी ठेकेदार साहब हैं, उधर से भी इशारा हो जाए। अशफाक साहब माशाल्लाह। कितना बोला? 5? नहीं कम से कम 2 बोला। नहीं पोजीशन ठीक नहीं चुके। अल्हम्दुलिल्लाह मुखिया जी हैं, लिख लिए, नाम लिख लिए हजरत। अच्छा देखिएगा, जो लोग लिखा रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि ये पैसा आप अल्लाह को कर्जा दे रहे हैं। मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना। मेरा अल्लाह कहता है कि है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे। ये अल्लाह को आप कर्जा दे रहे हैं, इस पैसे को जितना जल्दी हो सके आप कोशिश करें कि हम मदरसे वाले के हवाले कर दें, इसलिए कि हो ना हो कहीं मौत आ जाए ये पैसा बाकी रह जाए। तो अल्लाह को क्या जवाब दिया? एक आदमी लोगों को कर्जा देता था,
लेकिन उसका रिकॉर्ड था कि उसका पैसा लेके ना कोई भागता था ना मरता था, वो पैसा वसूल कर लेता था। और उसी इलाके में एक ऐसा आदमी था जो कर्जा लेता था, उसका भी रिकॉर्ड था कि जिससे लेता था उसको देता ही नहीं था, दोनों टकरा गया। बोला हजूर हमको 5,000 चाहिए। बोला ले जाओ। कब देगा? बोला 1 महीना बाद। बोला ठीक है लेके चले आना, जब रूल मालूम है ना पैसा रिटर्न करना। बोला हम पैसा रिटर्न कर देंगे। तो उसकी बीवी बोली कि कौन आदमी से टक्कर ले रहे हैं आप, बहुत खतरनाक आदमी, उसका पैसा रिटर्न कर दिए। बीवी से बोला तुम चुपचाप रहो, हम अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ेंगे, उसका रिकॉर्ड है तो मेरा भी रिकॉर्ड है। महीना हुआ पैसा नहीं मिला, सिपाही को भेजा, बोला कि बोले काहे ने पैसा दिया? बोला बस 3 दिन के मोहलत दीजिए, 3 दिन बाद दे देंगे। बीवी बोली कि अभी हो मौका छेगा, पैसा दे रिटर्न कर दो। बोला नहीं। 3 दिन जब हुआ पैसा नहीं मिला तो ये अपने सिपाही को लिया पैसा वाला, उसके घर पे पहुंचा तो पता चला कि ये तो धोबी है, कपड़ा धोता है घाट पे, नदी पे होगा वो। चल गया, बस्ती से बाहर निकला तो उसकी बीवी देख ली कि घोड़ा में बैठ के वो पैसा ही वाला आ रहा। शौहर को बोला कि अब खैरियत नहीं, वो देखिए आ रहा है। बोला तुम चुपचाप रहो, जान दे देंगे लेकिन रिकॉर्ड नहीं तोड़ेंगे। बोला अब क्या कीजिएगा? बोला सुनो ना, ये चारपाई है ना, हम लेट जाते हैं, तुम एक सफ़ेद चादर ओढ़ा दो, बैठ के तुम रोना, वो पूछेगा क्या हुआ, बोलना नदी में डूब के मर गया। जब मर ये गया तो फिर पैसा कैसा पैसा रहेगा? बीवी रोने लगी तो आगे पूछा भाई क्या हुआ? बोला मालिक बहुत बेवाह भाग लो, जो यह बच्चा छोटा छोटा बच्चा हमारा यतीम हो गया, अब हम जिंदगी कैसे गुजारेंगे? कपड़ा धोने गया, पैर फिसल गया, गहरा पानी में चला गया, डूब के मर गया। जिसका पैसा तो अपने सिपाही से बोला कि भाई ये तो मर गया, मेरा रिकॉर्ड टूट जाएगा, मेरा पैसा लेकर आज तक कोई मरा नहीं है, तो ऐसा करो हम अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ेंगे, अस्तूरा निकालो, इसका बदन का चमड़ी खींच लो। अब वो चरपाई में सुन रहा था, सिपाही निकाला अस्तूरा, चारपाई के पास पहुंचा, चादर जब उठाया ना उठ के बैठ गया। बोला नहीं मालिक हमारा रिकॉर्ड टूट ही गया, हम पैसा रिटर्न कर देंगे। तो ये अल्लाह का कर्जा है, कर्जा नहीं रखना है इंशाल्लाह। भाई 6 जन हो गए, कत जन हलो बोलून तो, बोलून कत जन हलो? 6 जन। जहन्नमेर कटा दरवाजा? अरे जहन्नमेर कटा दरवाजा आछे? 7 दरवाज़ा जहन्नमेर। अल्लाह जहन्नम का दरवाज़ा बंद कर देगा। 7वें नंबर पे मेरा कोई एक भाई और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई 7वें नंबर पे एक नौजवान 10,000 रुपये देने वाला इंशाल्लाह, अपनी माँ की इसालो सवाब की नीयत से, अपने बाप की इसालो सवाब की नीयत से, अपने दादा दादी नाना नानी की इसालो सवाब की नीयत से, अपनी बीवी की इसालो सवाब की नीयत से इंशाल्लाह 7वें नंबर पे 10,000 रुपये देने वाला, एक बच्चे का खर्च उठाने वाला, तामीरी कामों में हिस्सा लेने वाला मेरा ऐसा कोई नौजवान, ऐसा कोई मेरा भाई है इंशाल्लाह, मेरा अल्लाह फिर देगा। एक मेरा भाई आ गया, नौजवान आ गया, नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाल्लाह। कतजन हलो? अरे कतजन हलो? 7 जन। जन्नतेर कटा दरवाजा? 8। बस एक आदमी और चाहिए इंशाल्लाह। है 8वें नंबर पे इंशाल्लाह, है 8वें नंबर पे इंशाल्लाह। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, 8वें नंबर पे कोई अल्लाह का सखी है। ए माशाल्लाह आ गया, है 8वें नंबर वाले भी आ गए, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक भाई और आ गया। अच्छा 50,000 वाला एक कोठो तैयार नहीं हुआ? सरपंच साहब हैं? अच्छा मुखिया साहब कहाँ हैं? मुखिया साहब हैं? हाँ, मुखिया साहब से मुसाफा करना चाह रहे थे हम। मुखिया जी लिखा दिलो जी की सरपंच साहब, मुखिया साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उन लोगों की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इन नौजवानों को कौम की खिदमत करने वाला बनाए ताकि कौम की खिदमत होता रहे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई 8 आदमी हो गए, 10 और बस 10 में क्या आदमी कमी रह गए भाई? बोलो भाई 2 आदमी, बस 2 नौजवान तैयार हो जाओ इंशाल्लाह बड़ी तेज़ी के साथ। 10-10 हज़ार रुपये देने वाला। फिर इंशाल्लाह भोजपुरी की फरमाइश है, हम भोजपुरी आपको सुना देंगे। बंगले की भी फरमाइश है, बंगला भी आपको सुना देंगे। बस 2 आदमी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है 90 नंबर पे कोई नौजवान
10,000 रुपये देने वाला, एक बच्चे का खर्च उठाने वाला, 9 कमरे की तामीरी कामों में हिस्सा लेने वाला, मदरसा जामिया इस्लामिया में क्या कहते हैं कि ताउन करने वाला, माँ का कलेजे का टुकड़ा बेटा, बाप का लख्ते जिगर बेटा है कोई नौजवान, कोई अल्लाह का शेर इंशाअल्लाह 10,000 रुपये 10,000 টাকা इंशाअल्लाह आपने दीते पारें अपना जन्य আমি दस्ते दुआ করে দেবো इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आया आ गया भाई। अरे तुम ऐसे आ रहे थे हम समझे देने ही के लिए आ रहे हो, हमको क्या हमको पता नहीं था ये वीडियो वाला। भाई 2 आदमी और चाहिए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान है भाई, कोई नौजवान है इंशाअल्लाह? 2 आदमी तैयार हो जाओ मेरे भाई, कम से कम 10 आदमी होना चाहिए। देखिए इस वक्त सारी दुनिया आपको देख रही है, ये लाइव टेलीकास्ट, ये सारे मीडिया वाले लाइव टेलीकास्ट चला रहे हैं। अमेरिका हो, लंदन हो, फ्रांस हो, सऊदी अरबिया हो, कतर हो, ईरान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, सारी दुनिया इस वक्त आपको देख रही है। लाइव टेलीकास्ट चल रहा है कि बिहार की सरजमीन पे, खगड़िया की सरजमीन पे चोरली बस्ती में जलसा हो रहा है, मदरसे का चंदा हो रहा है, बड़े बड़े लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। मेरे भाइयों बस 2 आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। कोई बड़ी रकम नहीं है, एक छोटी सी रकम है 10,000 रुपये। अभी घर के अंदर में कोई हादसा हो जाए, अगर हॉस्पिटल का चक्कर लग जाए तो 10-20 हज़ार रुपये तो यूँ ख़त्म हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। आज मौका है अल्लाह के बैंक में पैसा जमा करने का, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का, अल्लाह के रास्ते में माल जमा करने का आज मौका है। अपने माँ बाप के इसालो सवाब की नीयत से एक एक बच्चे का खर्च उठाने वाला माशाअल्लाह 5 लाख 5 बच्चा है आहा हा 5 बच्चे हैं, 50,000 हुआ। आहा हा हम सब के लिए 10 दुआ किए, आपके लिए 20 दुआ करेंगे। 10 बच्चा कर दिया, अल्लाह बहुत देगा। अब दिल छोटा मत किया, अल्लाह का वादा, इन्ना वादा है हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा सच्चा वादा, अल्लाह का वादा पक्का वादा है। इन्ना वादा हक़्क़ुन, अल्लाह कह रहा है कि मेरा वादा पक्का है। मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, जो एक नेकी करेगा मेरे पास 10 नेकी। अल्लाह का वादा है, करके तो देखो, यकीन के साथ करके तो देखो, मेरा अल्लाह किस दरवाजे से इसका बदला देगा, कहाँ से देगा, किधर से देगा, ना आप सोच सकते ना हम सोच सकते। इसका जज़ा यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। 10 बच्चा 20 दुआ कर देंगे इंशाअल्लाह। ए माशाअल्लाह। अब दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद। 10 बच्चा कितना मिलो जी? एक पेटी। अल्लाह इस नौजवान की इस दान को कबूल अता फरमा ले। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, बिजनेस में, तिजारत में, कारोबार में, या अल्लाह इज़्ज़त में, मर्तबे में बरकत अता फरमा। अल्लाह दुश्मनों की दुश्मनी से, हासिदों के हसद से, फितनेबाजों की फितनेबाजी से, फरेबियों के फरेब से, झूठों के झूठ से, या अल्लाह शैतान के मकर व फरेब से इसकी ज़िंदगी की हिफाजत अता फरमा। अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह इनके ख़ानदान के नस्ल के सारे लोगों की बख्शो मग़फ़िरत फरमा कर सबके कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। अल्लाह इन तमाम नौजवानों को खाने काबा का हाजी बना दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कतजन हलो 9 10 और बस अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। 10वें नंबर पे एक कोई अल्लाह का शेर और खड़े हो जाओ, फिर भोजपुरी का शेर हम सुना दे रहे हैं इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान 10वें नंबर पे कोई अल्लाह का शेर, एक झोनार तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। आमी अपना जन्ने दस्ते दुआ करे देबो इंशाअल्लाह। आमी अपना जन्ने दस्ते दुआ करे देबो। अल्लाह कुरान कोचे वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। 10वें नंबर पे कोई एक अल्लाह का चहीता बंदा, प्यारा बंदा तैयार हो जाओ। माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा कोई तैयार हो जाओ इंशाअल्लाह। मेरे भाई पैसा हाथों का मैल है, पैसा ना किसी के पास रह के आया है, ना किसी के पास रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी
न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुटी तुझसे दुनिया की हर माल व दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। 10वें नंबर पे कोई इंशाल्लाह इधर से